सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को समास करवाने जा रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, शुरू करते हैं समास। समास क्या है? वैसे तो प्रिय विद्यार्थीगण समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या संक्षिप्त होना है। अब परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, गंगा का जल। यहाँ पर दो शब्द है, गंगा और एक जल, तो दोनों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया गया, गंगा जल। तो यहाँ पर ये संक्षिप्त कर दिया, विस्तृत का संक्षिप्त कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, समास हो गया। प्रिय विद्यार्थीगण, अब प्रश्न पूछा जाता है कि समास कितने होते हैं। तो पद के आधार पर समास के 4 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। अब बात करते हैं हमारा जो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वैसे तो इसके नाम में ही है, पहला जो पद है अव्ययी भाव, शुरू में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, इसके आरंभ में क्या है, अव्ययी भाव। अव्ययी बना है अव्यय से। फिर भी परिभाषा देख लीजिए, जिस समास का पहला पद अव्यय, उपपद या उपसर्ग हो उसी की प्रधानता हो एवं संपूर्ण समस्त पद एक विशेषण का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, बेशक, बेशरम, आजन्म। हाथों हाथ, रातों रात, बात बात, मन मन, घर घर। प्रिय विद्यार्थीगण, अब इसका क्या है, विग्रह देख लेते हैं। समस्त पद होते हैं ये, कि जैसे यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, भरपेट है। अब यथाशक्ति का हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। विग्रह कैसे होता है कि हमारा यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। इसमें कैसे बनाते हैं विग्रह की, जैसे ये यथाशक्ति है, इसमें जो हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद उसको ये देखेंगे कि उससे पहले क्या है। दूसरा पद हमारा मूल बचना चाहिए और उससे पहले जो होगा वही अव्यय, उपपद या उपसर्ग में से कोई एक होगा। तो अब देखते हैं, शक्ति मूल शब्द बचता है, तो यथा यहाँ क्या है, या तो अव्यय है या उपपद है या उपसर्ग है। फिर ये विद्यार्थीगण अव्यय उपपद उपसर्ग की जो पहचान करेंगे हम, वो क्या है, अभ्यास पर आधारित होगी। तो विग्रह इसका बन जाएगा शक्ति के अनुसार और समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव। इसी तरह प्रतिदिन, प्रति को यदि हटा दिया जाए तो यहाँ पर दिन क्या बचता है, दिन यहाँ मूल शब्द बचता है, तो यहाँ पर भी क्या है, अव्ययी भाव समास ही है। विग्रह बन जाएगा प्रत्येक दिन, समास अव्ययी भाव। भर पेट, इसमें भी यदि पहले शब्द को हटा दिया जाए, पहले पद को, दूसरा पद क्या है हमारा, पेट है। पेट मूल शब्द बचता है भर को काट देने से, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका जो विग्रह बन जाएगा वो बनेगा पेट भर या पेट भरकर, समास अव्ययी भाव। अब आगे उदाहरण देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थीगण। जैसे बेशक, बेशक तो विग्रह बन जाएगा शक के बिना और समास का नाम अव्ययी भाव। यहाँ पर भी क्या है, बे यदि हटा दें तो शक मूल शब्द बचता है और बे का मतलब होता है के बिना, तो इसलिए विग्रह बना शक के बिना, समास अव्ययी भाव। बेशरम, यहाँ पर भी वही शर्म मूल शब्द बचता है, यदि बे को यहाँ से हटा दें, तो ऐसा करने से हमें पता चलेगा, बोध होगा कि इसमें अव्ययी भाव समास है और विग्रह बन जाएगा शर्म के बिना, क्योंकि बे का मतलब के बिना और शर्म है ही, तो शर्म के बिना, समास अव्ययी भाव। समास हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। अब क्या है, आजन्म। आजन्म क्या है, आ को यदि हटा दें तो जन्म क्या है, मूल शब्द है और आ क्या है, उपसर्ग, तो विग्रह बन जाएगा जन्म पर्यंत और समास का नाम वही अव्ययी भाव। हाथों हाथ,
हाथों हाथ यहाँ देख लीजिए विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा यदि थोड़ा सा हमें पता हो कि हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जिसमें उसमें एक शब्द की दोहराई होती है, पुनरुक्ति, पुनः कहा जाता है, वही बात पुनः दोबारा कही जाती है। तो वहाँ पर भी ऐसा यदि आ जाता है उदाहरण, तो उसमें भी क्या है, हमारा अव्ययी भाव समास ही होता है और विग्रह इसका बन जाता है, जैसे हाथ ही हाथ या हाथ ही हाथ में। रातों रात, वही यहाँ है रात है तो रात ही रात में, समास अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। बात बात, बात ही बात में। मन मन, मन ही मन में। घर घर, घर ही घर में, या प्रत्येक घर भी कह सकते हैं, घर घर प्रत्येक घर भी कह सकते हैं इसकी जगह, दोनों ही सही होंगे। समास का नाम अव्ययी भाव। प्रिय विद्यार्थीगण, आप अव्ययी भाव समास के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे कि क्या होता है। अब चलते हैं हमारा जो दूसरा समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वैसे तो नाम से ही बोध होता है, तत् मतलब वह पुरुष आदमी, कि वह आदमी। एक तो होता है यह पास वाला मतलब पहला, और वह तत् वह दूसरा, पुरुष आदमी। जैसे इंग्लिश में होता है दिस, यह, दैट वह दूर वाला या दूसरा, और दिस यह पास वाला। तो तत् वह पुरुष आदमी मतलब दूसरा आदमी। तो जिस समास के समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, कि ग्रामगत, हस्तलिखित, भोजनालय, पथभ्रष्ट, गंगा जल, सिर दर्द। प्रिय विद्यार्थीगण, वैसे तो इस समास को करने से पहले हमें बोध होना चाहिए जो हमारे कारक होते हैं हिंदी में, कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा के साथ संप्रदान को के लिए वास्ते अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर पे, इस तरह से, और अधिकरण में पर पे और संबोधन है रे। लेकिन समास के अंदर हमारा कर्ता कारक व संबोधन कारक प्रयोग नहीं होता, केवल कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये उदाहरण है हमारे ग्रामगत। ग्रामगत, इस समास में दूसरा पद प्रधान होगा, पहला इसमें ग्राम है, दूसरा गत है, गत का मतलब गया हुआ, ग्राम गांव को। तो विग्रह बन गया प्रिय विद्यार्थीगण कि गांव को गया हुआ। तो गया हुआ इसमें क्या है, गया हुआ इसमें मुख्य है, यही प्रधान है। और गांव को विभक्ति आई, और को किसकी है, कर्म, कर्मकार की विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्म तत्पुरुष समास बन जाता है। अब क्या है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। मुख्य तो क्या है इसमें, लिखा हुआ है, और लिखित यहाँ पर कहाँ है, दूसरा पद आया, क्योंकि पहला पद क्या है, हस्त है, और लिखित दूसरा है। तो दूसरे की यहाँ प्रधानता है, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा तत्पुरुष तो है, लेकिन हाथ से लिखा हुआ। लिखा हुआ कैसे, हाथ से, जिस साधन से क्रिया की जाए वहाँ कर्ण कारक होता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, जब हम समास कर रहे हैं तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। भोजनालय, भोजन, आल्य, आल्य स्थान, भोजन के लिए आल्य, आल्य में स्थान, तो के लिए जिसमें आ गया संप्रदान होता है, और आल्य भी यहाँ पर क्या है, भोजन आल्य, आल्य दूसरा पद है, यहाँ पर भी क्या है, तत्पुरुष तो है ही, और साथ में के लिए आ गया तो बन गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर आगे देख लीजिए, पथ भ्रष्ट, पथ मतलब मार्ग, से भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब है अलग हो जाना, उससे जुदा हो जाना, कि हमें जाना होता है कहीं और चले कहीं और जाते हैं, तो हम रास्ते से भटक जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, जब जुदाई होती है एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, जब उसको जुदाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अपादान, अपादान क्या होता है, कारक होता है, लेकिन यहाँ बन जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट,
अपादान तत्पुरुष समास। गंगा जल, यहाँ पर जल देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, जल दूसरा शब्द है, गंगा पहला है, पहला पद है और जल दूसरा पद है। तो गंगा का जल, मुख्य इसमें क्या है, जल है, जल की बात है कि भाई गंगा का जल है, तालाब का जल है, नहर का जल है, तो मुख्य पद क्या है इसमें, दूसरा है। तो दूसरा जिसमें होता है तत्पुरुष समास होता है। और गंगा का के की जिसमें आ जाए तो बन जाता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध बतला रहा है कि ये जल किसका है, गंगा का है, तो इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास। और अब बात करते हैं अंतिम, जो हमारा अंतिम उदाहरण है तत्पुरुष समास का, सिर दर्द। ये सिर दर्द क्या है, सिर दर्द, सिर में दर्द। इसमें भी मुख्य क्या है, मुख्य इसमें दर्द, दूसरा पद है इसमें, दर्द पहला है सिर, तो सिर में दर्द, सिर में दर्द, मुख्य तो दर्द ही है कि सिर में क्या चला हुआ है, दर्द। हम दवाई किस चीज़ की लेकर आते हैं, दर्द की लेकर आते हैं, न कि सिर की। सिर तो हमारे पास है लेकिन दर्द की दवाई लेकर आते हैं ताकि उससे क्या है, छुटकारा मिले, उसका निवारण कर सकें, निदान उसका कर सकें हम। तो दर्द इसमें मुख्य हुआ, दूसरा पद है यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा पद किस में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में। और सिर में पर पे आ गया तो बन जाएगा हमारा प्रिय विद्यार्थीगण अधिकरण तत्पुरुष समास। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये दो समास समझ आए होंगे, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, और दूसरा हमारा तत्पुरुष समास। और सभी विद्यार्थीगण इसको साफ सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।